सभी साथियों को जय हिंद। स्टेनोग्राफर यानी शीघ्र लिपिक और निजी सहायक परीक्षा के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, मल्टी चॉइस क्वेश्चन टाइप वाली ये परीक्षा है। 150 क्वेश्चन आएंगे और प्रश्न पत्र में आपको हल करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। यानी हर एक प्रश्न को पढ़ना, समझना, ऑप्शन को पढ़ना, सही उत्तर तक पहुंचना, इसके लिए आपको 72 सेकेंड मिलेंगे और 100 अंकों का पेपर होगा। हर एक प्रश्न के लिए 2/3 अंक होंगे, यानी 0.67। इस तरह के आपके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर का आपका सेम अभी जो मैंने बताया वही सिस्टम रहेगा। पहले पेपर में राजस्थान जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। दोनों के क्वेश्चन होंगे 75-75 और अंक होंगे 50-50। उसी तरह से जो सेकेंड पेपर होगा वह भाषा का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के 75-75 क्वेश्चन और 50-50 अंक। याद रखिए, आपके सिलेबस में समसामयिक भी है। समसामयिक आपका आएगा पिछले 1 वर्ष का, लेकिन चूंकि पेपर हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा, तो 31 अगस्त तक से पिछले 1 साल का आप करंट वाला थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब चूंकि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, अब निगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में सभी 150 यानी 150 उसके 300 ही क्वेश्चन हल करने, कोई भी खाली नहीं छोड़ना है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर भी वो सिस्टम है कि आपको 5 विकल्प मिलेंगे, 4 तो उत्तर के होंगे और 5वां अनुत्तरित, यानी अगर आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहो। लेकिन आपको वहां पर जाना ही नहीं, जब निगेटिव नहीं है तो अटेम्प्ट क्यों नहीं करेंगे ना सभी सारे। फिर भी आपको थोड़ा सा सावधानी के लिए बता दूं कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब फिर आपकी माइनस मार्किंग होगी। अगर आप 5 के 5 सर्किल खाली छोड़ते हैं तो -1/3 अंक, इस तरह का 1/3 कुल अंकों का 1/3 यानी 0.67 का 1/3 आप मान लो कि लगभग 0.22 अंक काटे जाएंगे अगर आपने 5 के 5 सर्किल क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि 15% से मतलब आप देख लीजिए 15 सर्किल क्वेश्चन से ज़्यादा क्या आपने सारे सर्किल छोड़ दिए, यानी 10% वाला, तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब आपको जो 5वां सर्किल भरना है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने की स्थिति में, उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होने से आपको तुक्का लगाना चाहिए। तो जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको तो आपको हल करना है, जिनके बारे में आपको कॉन्फिडेंट है वही उत्तर आपको भरना है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होगा जब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे होंगे, तो देखिए आपको क्या करना चाहिए। तुक्के लगाने में सबसे पहले देखिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन पढ़ लिए, 5वां तो पढ़ना ही नहीं क्योंकि अपने को भरना तो चारों में से ही है। अब चारों ऑप्शन पढ़ने पर किसी ऑप्शन में आपको यहाँ अंदर से आवाज आती है, मन से आवाज आती है कि यार ये सही हो सकता है, क्लिक होता है, तो बेहिचक बिंदास उससे संबंधित सर्किल भर दो। क्योंकि जो मन की आवाज होती है ना, अंतरात्मा की आवाज है, वो बिल्कुल सही होने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। यही है राइट चॉइस बेबी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्लिक नहीं हो रहा है तो फिर देख लीजिए उपरोक्त सभी सही है, इस ऑप्शन के सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ पर बता दूं, कई बार रेंडमाइजेशन में क्या होता है, उपरोक्त सभी सही है 4थे नंबर पर आना चाहिए, लेकिन रेंडमाइजेशन में किसी में दूसरे नंबर पर आ जाता है, किसी में तीसरे नंबर पर, कईयों में तो पहले नंबर पर आ जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उपरोक्त सभी सही यह विकल्प बाकी 3 विकल्प सही शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। एक जो आता है कथन और कारण, उसमें एक ऑप्शन होता है कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। आमतौर पर इसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। यदि किसी ऑप्शन में विशेष जानकारी दे रखी है तो उसके भी सही होने के अवसर ज्यादा होते हैं, आप उसको चुन सकते हो अगर आपको सही उत्तर का आइडिया नहीं है तो फिर। और कई बार सबसे लंबा वाला ऑप्शन के चांस सही होने के चांस भी सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन ये तुक्के कब लगाने हैं, जब आपको सही उत्तर नहीं पता हो। फाइनली ऐसी स्थिति आ जाती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो सकता है। ऐसे 25-30 क्वेश्चन तो होंगे दोनों पेपर में अलग अलग, कि जिसके बारे में यू हैव नो आइडिया। तो ऐसे में उन सभी का आपको या तो बी वाला सर्किल भर देना है दूसरे नंबर वाला, या सी यानी तीसरे नंबर वाला सर्किल भर देना है। लेकिन यह गलती कदापि नहीं करें
कि कुछ के तो बी भरो दूसरे नंबर वाला और कुछ के तीसरे नंबर वाला। हो सकता है दूसरे नंबर वाला ऑप्शन आपने जहाँ सर्किल भरा है उसमें तीसरा वाला सही हो, तीसरे वाला जहाँ भरा हो वहाँ दूसरे वाला सही हो। इसलिए करो तो सभी को क्या करना, दूसरा वाला ऑप्शन भरना, बचे हुए का जिसके बारे में आपको आइडिया है ही नहीं, या उनका तीसरे वाला करना। अब उसके सही होने के चांस 30% होते हैं जो रिसर्च आई है, ये बात आप ध्यान रखना। हाँ, कुछ सावधानी भी रख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिए कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है या निम्न में से कौन सा असत्य है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से पढ़िए। कई बार हम सत्य नहीं है या सही नहीं है, नहीं वाला तो देखते ही नहीं, हम तो रे कार्यो खुद पढ़ियो मैदान में, निम्न में से कौन सा सही, और पूछा है नहीं है और हम कराते हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। कूट का जो चयन करना हो, सुमेलित करना हो, कालानुक्रम सेट करना हो, केवल एक सेट भी सही हो तो बाकी सारे सेट आपस में तालमेल में बैठ जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन हल करते जाएं, संबंधित सर्किल साथ में ही भरते जाए। ऐसा नहीं हो कि 7वें का सर्किल आपने गलती से 8वें का भर दिया, 8वें क्वेश्चन में 9वां भर दिया, 9वें में 10वां, पूरी सीरीज बिगड़ जाएगी। व्हाइटनर नॉट अलाउड, तो फिर आपके तो पूरी परीक्षा का सत्यानाश। इसलिए हाथों हाथ, ताकि ज़्यादा गलती नहीं हो। पहली बात तो गलती होगी नहीं अगर संबंधित क्वेश्चन का सर्किल हाथों हाथ भरेंगे। कन्फ्यूजन भी होंगे तो घबराइए मत, इंग्लिश वाला वर्जन थोड़ा सा देख लीजिए। कई बार हमारी हिंदी में हमको खबर नहीं पड़ता पर इंग्लिश वर्ड खबर पड़ जाता है ना, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। 1 घंटे पहले गेट के अंदर पहुंचना, ये अपना ब्रह्म वाक्य बना लीजिएगा, है ना। हड़बड़ाहट ज़्यादा मत रखना, टेंशन में या जल्दबाजी में आते हुए प्रश्न भी क्या होते हैं, उनके उत्तर गलत हो जाते हैं। तो आपको रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, स्पीड शुरू से ही मेंटेन करनी है। सफलता के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।